श्री राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि जैसे कमल का पुष्प होता, कमल के वृक्ष का पत्ता होता है, वो पानी में रहता है लेकिन पानी से निर्लिप्त रहता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। इसी तरह से हम भी संसार में रहते हुए संसार का चिंतन छोड़ते, संसार का चिंतन कम करते और ईश्वर का चिंतन करते हुए अगर हम रहेंगे तो हम निसंदेह ईश्वर को प्राप्त करेंगे। साधु संतों की ज़रूरत संसार में होती है क्योंकि उनके बिना संसार अधूरा रह जाता है। संसार में शिष्टाचार, ज्ञान, भक्ति का आदर्श नहीं रह पाता। साधु संत महात्मा वे ही हैं जो संसार में भक्ति को प्रचार करते हैं और भगवान के वो दूत होते हैं जो संसार में भक्ति ज्ञान का प्रचार करते हैं। जैसे नाव समुद्र में ही होती है, नाव की ज़रूरत समुद्र में ही होती है, मगर नाव में पानी आ जाए, नाव में समुद्र आ जाए तो वो नाव डूब जाती है। इसी तरह से संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रहना ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग है। इसलिए हमें संसार में रहते हुए समय निकालकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और हमेशा उदासीन भाव से, संसार में रहते उदासीन भाव से रहना चाहिए। इस विषय में भक्तों हम लोग एक कथा सुनेंगे जो बहुत ही रोचक है। एक साधु महात्मा थे जो एक मंदिर में पूजा पाठ करते और भगवान का नाम लेते थे। और एक वेश्या थी उनके पास, उनके आश्रम के पास ही गांव था, उनके पास ही रहती थी। गांव में जो वेश्या का घर था उससे मंदिर नज़दीक था, इसलिए मंदिर उनको दिखता था। तो वो वेश्या प्रतिदिन भगवान के दर्शन की लालसा रखती और ये विचार करती कि देखो वो महात्मा कितने पुण्यशाली हैं जो भगवान का हर समय पूजा पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं और भगवान के मंदिर में ही रहते हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं। तब और वो महाराज थे, वो वेश्या के बारे में ही सोचते रहते थे, देखो उनके कितने ग्राहक आ गए, ये कैसी है वेश्या, और बार बार उस वेश्या का ही चिंतन करते थे। हालांकि उन्होंने संसार छोड़ा था भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन उनके मन के अंदर से संसार नहीं गया, मन के अंदर विषयों ने घर कर रखा था, इसलिए वो बारंबार संसार का ही चिंतन करते थे। इसलिए उन वेश्या के बारे में ही रात दिन सोचते थे और वो कुछ भी आता तो ताक कर देखते और उनका मन ज़्यादातर मंदिर में नहीं लगता। वो नाम मात्र के शरीर से पूजा करते थे लेकिन मन से संसार का ही चिंतन करते थे, मन से ही उस वेश्या के बारे में प्रतिदिन सोचते थे। उधर वो वेश्या अपने कर्मों से उदासीन थी और वो हमेशा भगवान की भक्ति के बारे में सोचती और उस मंदिर में और उन महाराज श्री को देखकर वो खुश होती कि महाराज उदासीन रहती कि मैं कितनी बुरी कर्मों वाली हूँ, कि मैं एक वेश्या हूँ, मैं संसार से निकृष्ट कर्म कर रही हूँ। लेकिन वो देखो महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो बारे में वो संसार में रहती हुई संसार से बाहर की भगवत महात्माओं की सोचती थी। तो ऐसा करने से श्री राम जय जय राम, ऐसा करने पर वो बारंबार भगवत चिंतन ही उनके चलता रहता था। इसलिए ऐसा संजोग बना, ऐसी कुदरत की लीला हुई कि उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। तो वेश्या को लेने के लिए तो भगवान के दूत आए और उन महाराज को लेने के लिए, महात्मा जी को लेने के लिए यमदूत आए। तब उन महात्मा जी ने कहा कि भगवान के यमदूत के घर में दोनों प्राणियों को ले जाया गया। तब उन महात्मा जी ने कहा कि मैं तो भगवान की पूजा पाठ करता और भगवान का चिंतन करता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं नरक में जा रहा हूँ। उन धर्मराज ने कहा कि आप नरक में जाओगे और वेश्या को कहा कि इसको स्वर्ग में भेजो, इसको स्वर्ग में भेजा जाएगा। तब महाराज श्री ने आपत्ति उठाई कि मैं तो भगवान की पूजा पाठ करता था और हमेशा भगवान के दर्शन करता था, फिर मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है। तब धर्मराज ने कहा कि आप अवश्य पूजा पाठ करते थे, शरीर से करते थे, लेकिन मन से आपका मन कहीं और भाग रहा था, इसलिए आपको नरक में भेजा जा रहा है, क्योंकि आप बारंबार संसार के बारे में, विषयों के बारे में चिंतन करते थे। आपके मन से विषय नहीं निकल गए थे, विषय वासना नहीं निकल गई थी। आप बारंबार संसार से बाहर रहते हुए भी आप बारंबार वही चिंतन कर रहे थे जो
संसारी लोग करते हैं चिंतन, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। आपकी मति अभी भी नरक में जाने की योग्य है, क्योंकि आपके मन में विचार ही ऐसे हैं, आपके मन में ऐसे ही विचार भरे थे, आपने बारंबार वही चिंतन किया है, और जैसी गति होती है वैसी मति होती है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। जाकी रही भावना जैसी रघुपति मूर्त देखी तिन तैसी, जैसी आपकी भावना है जैसी भगवान की मूर्त है। तो इसलिए फिर इस वेश्या ने संसार में रहते हुए निकृष्ट बुरे से बुरा कर्म करते हुए भी उदासीन भाव से रही, और वो हमेशा ईश्वर और परमात्मा और महात्माओं के बारे में ही सोचती रही। इसलिए इस वेश्या ने निर्लिप्त होकर कर्म करा है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्लिप्त होकर के कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, और उसने निर्लिप्त रह करके कर्मों से उदासीन रह करके कर्म किया है, इसलिए यह बुरा कर्म करते हुए भी उनसे दूर रही है। इसलिए ये स्वर्ग में जाने की, भगवान के धाम में जाने की अधिकारी हैं, और ये धर्मराज ने न्याय कर दिया। कहने का मतलब भक्तों ये हैं कि महाराज, अगर हम लोग संसार में रहते हुए भी अच्छे कर्म करें, उदासीन भाव से रहे, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम महात्मा बने, अच्छी बात है। अगर हमारे मन से विषय निकल गए हैं और हमारा मन संसार से उदासीन हो गया है, तो अच्छी बात है, ईश्वर की भक्ति करना श्रेष्ठ बात है। क्योंकि संसार में रहते हुए तो हम संसार के उलझनों में फंस जाते हैं, लेकिन अगर संसार को छोड़कर केवल और केवल भगवान को समर्पित कर दे दिया है, तो अपना जीवन धन्य है। लेकिन अपने मन से संसार को निकालना पड़ेगा। दो शिष्य थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। एक शिष्य तो बारंबार संसार की ही बातें कर रहा था, तो उन महात्मा जी ने कहा कि तुमने अवश्य ही संसार छोड़ा है। वो कहता, मैंने इतना दान कर दिया, इतना पुण्य कर दिया, इतना वो कर दिया, बारंबार वही कह रहा था। तब एक उनके गुरु महाराज ने कहा कि बेटा, अरे भगत, तेरे तो के संसार भी अभी मन में है। अगर तुमने सब कुछ त्याग कर दिया, फिर तुमने मन से तो त्याग किया नहीं। मन में तो बारंबार संसार का ही चिंतन करता रहता है, इसलिए तू उसको मन से त्याग कर दे। अगर तू कर्मों से करता है तो कर दे। गीता जी कहती हैं कि सबसे श्रेष्ठ त्यागना मन से त्यागना है। अगर मन से त्याग दिया ना, तो सब कुछ त्यागा है। मन से निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही दान पुण्य कर देते हैं, या आप अपना किसी भी वस्तु का आप त्याग कर देते हैं, लेकिन अगर मन से नहीं त्याग करते, तो वो फिर त्याग नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है, अपने मन के अंदर से त्याग करना ज़रूरी है। श्री राम जय जय राम, सीताराम, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। सभी जीवों के अंतःकरण में रहने वाले परमपिता परमात्मा को नमस्कार है। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे से आगे शेयर करना। जय श्री सीताराम। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, गावही सुनहि बहुविधि सब संता। राधे राधे।